नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं सीखने की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है। लर्निंग की बात करते हैं या सीखने की बात करते हैं, इससे क्या डिफिनीशन है, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड्स है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीखने की विशेषता क्या होती है। अगर हम बात करते हैं सीखने का, तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है जिसके आधार पर बोल सकते हैं कि मैंने कुछ सीखा, और सीखने का क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से सीखा जाता है, या सीखने के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो है विशेष रूप से देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में यहाँ डिस्कस होगा। सब्जेक्ट का नाम क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग, जो आपका शिक्षण एवं अधिगम की बात की जाती है। इसी के अंतर्गत आपका ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर सीखने के अर्थ की बात की जाती है, उसकी परिभाषा की बात की जाती है, तो किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, और सीखने की जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। ये वीडियो अपलोड है, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस चैनल को विजिट कीजिएगा तो यहाँ से भी आप सारा वीडियो बीएड का वीडियो देख सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड का स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से भी आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सीखने की विशेषता की बात की जा रही है, इसकी विशेषता किस प्रकार से देखने को मिलता है। वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो टॉपिक को आपको समझाया जा रहा है वो कितना आपको समझ में आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सीखने की विशेषता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने की विशेषता के बारे में काफ़ी डिटेल से बताए हैं। एक आपका योकम है और दूसरा आपका सिम्पसन। योकम और सिम्पसन के अनुसार ये बताया गया है कि सीखने की विशेषता की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। पहला पॉइंट क्या है आपका? सीखना। सीखना क्या है? संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना जो है वो संपूर्ण जीवन चलता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो सीखने की बात कही जा रही है, लर्निंग की बात कही जा रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। एक छोटा सा बच्चा है वो भी कुछ न कुछ सीखता है, कोई छोटा सा बच्चा से धीरे बड़ा होता है वो भी कुछ न कुछ सीखता है। जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, और उससे फिर मैच्योर एज में आते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब क्या है कि अपने जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ में क्या है, कुछ न कुछ हमेशा वो सीखते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? जीवन भर चलती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, पॉइंट नंबर 2, सीखना क्या है? सीखना परिवर्तन है। सीखना क्या है? सीखना एक परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, अपने विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि अपने कोई भी चीज़ को सीखता है, कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, कोई भी चीज़ को अनुभव करता है, तो सारी चीज़ें जब सीखता है तो क्या होता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने नए नए चीज़ों को सीखता है, अनुभव करता है ना, तो उससे क्या होता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। उसके विचार, उसके दृष्टिकोण बदल जाते हैं, उसके इंटरेस्ट, उसकी इच्छाएँ बदल जाती है, उसकी भावनाएँ भी उसके प्रति बदल जाती है। जिस कारण से क्या होता है, उसके व्यवहार में हमेशा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो व्यक्ति जिस तरह की चीज़ों को सीखता है उसी प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो गिलफोर्ड ने इस बातों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है अपनी बातों में। गिलफोर्ड ने एक बुक है जिसका नाम है जनरल साइकोलॉजी। इसका पेज नंबर इतना में बताया है इन्होंने कि सीखना क्या है कि व्यवहार के परिमाण स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। ठीक है, सीखना क्या है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो सिंपल सी बात है, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा तो रिजल्ट के तौर पे ये देखने को मिलेगा कि उसका व्यवहार, जो इसके बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में कुछ न कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। जिस प्रकार की चीज़ों को वो सीखते हैं उसी प्रकार से उसका बिहेवियर में चेंजिंग देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक इनके अनुसार कहा गया है, गिलफोर्ड के अनुसार इस बात को कहा गया है। जो बोल सकते हैं जो आपका बुक है वो जनरल साइकोलॉजी है, जिसका पेज नंबर इतना में इन्होंने इस बात को कहे हैं। इस बात करते हैं सीखना सार्वभौमिक है। अगर सीखने की बात करते हैं तो क्या सार्वभौमिक है या फिर यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल कैसे है? सीखने का गुण केवल मनुष्य में नहीं पाया जाता है, अब वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? आपका यूनिवर्सल होता है। हर कोई सीखता है। जो जीव, आप कोई भी जीव है ना,
कोई भी जीव क्या होते हैं कि अपने जीवन काल में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य सिर्फ कोई चीज़ को सीखता है। एक छोटा सा गाय है ना, गाय भी कुछ सीखता है। एक छोटा सा कुत्ता है, वो भी सीखता है। बिल्ली है, वो भी सीखता है। तो हर एक जानवर, जितने भी पशु पक्षी देखते हैं, हर कोई है कुछ न कुछ अपने जीवन में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया सिर्फ मनुष्य में नहीं लागू होती है, जबकि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पशु पक्षी हैं या कीड़े मकोड़े, सबको क्या होते हैं, सीखने के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जो हर कोई कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 4। सीखना क्या है? विकास है। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ को नहीं सीखता है, अपने जीवन काल में कोई नए स्किल्स को नहीं सीखता है, किसी तरह के कोई पैटर्न को नहीं सीखता है, तो सारी चीज़ें क्या होती है, उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। उसका जीना मतलब समझिए कुछ नहीं है ना, जीरो के समान माना जा सकता है। तो सीखना क्या है कि विकास है। अगर आप कोई चीज़ को सीखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने आप में डेवलप करने के प्रोसेस में हैं। आप कुछ न कुछ नए चीज़ों को सीखने के प्रोसेस में हैं, अपने लाइफ को कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी कारण से ये बात कहा जाता है कि सीखना क्या है? विकास है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में जब सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसके विचार, उसके दृष्टिकोण, उसकी रुचि, सभी रूप में क्या होते हैं, उसका चेंजिंग देखने को मिलता है। इसमें एक पॉइंट कहा गया है कि व्यक्ति जो है अपने दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो जब जिस प्रकार की चीज़ें वो दिखता है अपने दैनिक क्रिया, मतलब कि रोज़मर्रा की प्रक्रिया, रोज़मर्रा की क्रियाएं जो करते हैं आप, रोज़मर्रा के जो कार्य करते हैं, उसमें की बात की जा रही है कि जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या हैं कि अपने दैनिक क्रियाओं में या फिर जो भी चीज़ को अनुभव करते हैं, डेली कुछ न कुछ नई चीज़ को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, कोई नई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें कुछ क्या होता है, कुछ न कुछ हमेशा वो सीखते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके शारीरिक और उसके मानसिक विकास के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सीखने की इस विशेषता को एस्ट्रोलॉजी ने बताया है वृक्ष के द्वारा और फ्रोबेल ने बताया है उपवन के द्वारा, है ना। इसका उदाहरण देते हुए इसको काफ़ी अच्छी तरह से स्पष्ट किए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं विकास का, तो विकास जिस प्रकार से एक वृक्ष धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होते चला जाता है, उसी प्रकार से वो नई चीज़ों वहाँ होती चली जाती है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ हमेशा सीखते चला जाता है, जो कहीं न कहीं क्या होते हैं कि उसके विकास में एक यहाँ भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 5। सीखना अनुकूलन है। अगर हम बात करते हैं सीखने की, लर्निंग की, तो क्या है, आपका एक एडजस्टमेंट की बात की जाती है। जब भी हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो सीखने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे हम उस सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के बाद वहाँ पर हम स्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से काम करता है। एक छोटा सा बच्चा या छोटा सा व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी है ना, वो व्यक्ति भी क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम अगर बाइक चलाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है ना, कि किस प्रकार से रोड में बाइक चलाना है, किस प्रकार से भीड़ भाड़ होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको समस्या होने लगती है कि किस प्रकार से उसको कंट्रोल करे। लेकिन जब वो सारी चीज़ों को बार बार रिपीट करता है वो, है ना, बाइक को बार बार चलाने से बार बार उसको अनुभव होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। जितना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पे क्या होता है कि उसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और कहीं पर भी क्या होता है, आसानी से बाइक चला पाता है। उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि ऐसा बच्चा जिसको मैथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन क्या है कि मैथ के सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्या होता है कि बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं, बार बार उसको पढ़ रहे हैं, बार बार उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि मैथ उसको ईजी लगने लगता है और उसी चीज़ को काफ़ी आसानी से उसको सारे मैथ के जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी वे में उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो क्या होता है कि मैथ पेपर के साथ उसका एडजस्टमेंट हो गया। उसी प्रकार से बाइक चलाने वाला जो व्यक्ति है वो बाइक के साथ उसका अपना एडजस्टमेंट हो गया, अपना उसका अनुकूलन देखने को मिलता है। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि अगर सीखने की बात करते हैं कि सीखना वातावरण के अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, सीखना क्या है कि वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक होता है। जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में आप चाहते हैं कि उसमें एडजस्ट कर जाएं, तो आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, आपको सीखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि उस इन्वायरमेंट में किस प्रकार की चीज़ें हैं और सारी चीज़ें किस प्रकार से काम करता है। तो सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ को सीखेगा तो उसी से क्या होगा, नया जो सिचुएशन बन रहा है, नई तरह का जो उसके साथ परिस्थिति उत्पन्न हो गई, उसके साथ में वो सारी चीज़ों को सीखने के बाद ही वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा। जब वह अपने व्यवहार को इसके अनुकूल बना लेता है तभी वह कुछ सीख पाता है।
तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पे क्या होता है कि नई परिस्थिति, नए तरह का सिचुएशन में जब बनते हैं तो वहाँ पे जाके कुछ नया चीज़ों को सीख के उस जगह पे वो स्टेबल हो जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं और यहाँ पे इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ों को हम बेहतर रूप से समझ गए हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, वहाँ पे वो एडजस्ट कर जाता है, जिस कारण से क्या आता है उसके व्यवहार में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इसी बात को समझाते हुए गेट्स और उसके अदर इन्होंने बताए हैं कि सीखने का संबंध स्थिति के क्रमित परिचय से है। अगर सीखने की बात करते हैं तो किससे रिलेट होता है? ये रिलेट होता है आपका एक क्रमित परिचय, मतलब कि कंटिन्यूअस करने वाला जो चीज़ें होती है, जो कि कोई चीज़ को आप सीख रहे हैं तो स्टेप में सारी चीज़ को कर रहे हैं, एक कंटिन्यूअस उस प्रोसेस में आप हमेशा लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 6, सीखना नया कार्य करना है। अगर कोई चीज़ को आप सीखते हैं, आप कह सकते हैं कि हम क्या किए, एक नया कार्य को किए, एक नए चीज़ों को मैंने किया। ठीक है, तो सीखना क्या है? एक नए कार्य को करने को बोलते हैं सीखना, है ना। तो इस बात को समझाते हुए वुडवर्थ इन्होंने बताए हैं, ये मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, इन्होंने बताए हैं कि सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उसमें एक शर्त लगा दी है। उसका कहना है कि सीखना नया कार्य करना तभी है जबकि यह कार्य सिर्फ किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। ठीक है, यह बात कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं सीखने का नया कार्य हम बोल सकते हैं कि सीखने का नया कार्य तभी हम बोल सकते हैं जब हम नए चीज़ों को कुछ ना कुछ हम तभी सीख सकते हैं जब उसमें हम कंटिन्यूअस लगे हुए हैं और उस चीज़ को हमेशा करते आ रहे हैं और दूसरे को कार्य में उसको प्रकट करते हैं। 10 में कह सकते हैं कि जो चीज़ को हम सीखें, है ना, उस चीज़ को सीखने के साथ साथ आप दूसरे नए कार्य करते हैं तो उसमें उसको रिलेट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में है और उसमें कुछ नया कार्य हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 7, सीखना अनुभवों का संगठन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीखने का, हम बात करते हैं लर्निंग का, तो लर्निंग क्या है कि जितना चीज़ को आप सीखते हैं, जितना चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, उस सभी का एक संगठन माना जाता है। वो किस प्रकार से होता है? यहाँ देखिए, सीखना ना तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और ना पुराने अनुभवों का योग है। मतलब सीखने की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप पुराने एक्सपीरियंस को आप उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन होता है। अर्थात कि जो नए चीज़ों को सीखें और जो पुराने चीज़ों को सीखें, वो दोनों को मिला के, है ना, कुछ नए चीज़ों को आप बेहतर अपने व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखा सकते हैं या फिर कुछ नए चीज़ों को उसके बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों के द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। ठीक है, यहाँ बात कहा गया है कि ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति उस नए चीज़ों को सीखता है, तो नई चीज़ जो कुछ भी सीखने की बात करें, नई नई चीज़ों को वहाँ सीखता है, तो उससे क्या होते हैं कि उसकी जितने भी आवश्यकताएं होती है उसके अनुरूप जो भी चीज़ सीखा हुआ रहता है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करते चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सीखना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण है, एक आपका पर्पस होता है, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है सीखना। ठीक है, सीखना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। मतलब सीखने के जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों सीखना है, कोई चीज़ को क्यों सीखना है, अगर कोई व्यक्ति मान ली कि कोई चीज़ को सीख रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर वो जान जाता है कि इसको सीखने के बाद मुझे ये चीज़ को बेनिफिट होगा, तो उसके कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कुछ चीज़ को सीखने के प्रति उसकी जो रुचि होती है वो बढ़ जाती है और सीखने की जो बात की जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा तीव्रता देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात करते हैं कि उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल हो सकता है। वहाँ लेकिन वो सीखने की बात की जा रहे हैं, कोई भी चीज़ को आप समझाने, कोई चीज़ को आप लर्न करने की बात करते हैं और उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, उसका कुछ अपना उद्देश्य ही नहीं है, तो इसमें कह सकते हैं कि उसके प्रति उसको रुचि जो है एकदम जीरो हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि सीखने की जो प्रोसेस की बात की जा रही है उसमें असफलता भी देखने को मिलेगा। मार्शल के अनुसार क्या बताया गया? मार्शल के अनुसार ये बताया गया है कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्यों के अति आवश्यकता है और ऐसे उद्देश्यों के बिना सीखने में असफलता निश्चित है।
ठीक है। अगर हम सीखने की बात करते हैं तो सीखने के लिए सबसे पहली बात होती है कि आपका उत्तेजन, आपका स्टिमुलस होना चाहिए, आप में कुछ एनर्जेटिक होनी चाहिए और आपका एक निर्देशित उद्देश्य होना चाहिए कि आप किसमें क्या सीखना चाहते हैं, आप किसके लिए, आप जो सीख रहे हैं उसको किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता आवश्यक होता है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव सही नहीं हुआ है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सीखने का, दैट मीन्स कह सकते हैं कि उस चीज़ों को वो सीख ही नहीं पाएगा, उसमें सफलता उसको मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये बात बताया गया है किसके अनुसार, एक सक्सेसफुल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, एक बुक है जिसमें पेज नंबर इतना में एक मार्शल ने इसको डिफाइन किए हैं। मार्शल कौन है? मार्शल एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने के उद्देश्य के बारे में काफ़ी डिटेल से इसके बारे में बताए हैं। इस बात करते हैं, सीखना विवेकपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं सीखने का, बात करते हैं लर्निंग का, तो क्या है वो एक विवेकपूर्ण है, एक इंटेलिजेंट की बात की जाती है। तो मार्शल ने इसके बारे में भी डिफाइन करते हुए कहे हैं कि सीखना यांत्रिक कार्यों के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। मतलब कोई आंतरिक कार्य नहीं है, कि क्या है एक विवेकपूर्ण, मतलब क्या दिमाग से किया हुआ कोई चीज़ होता है। अगर कोई चीज़ को आप सीखने की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मेंटल लेवल पर वो सारी चीज़ों की बात की जाती है। छोटे से छोटी चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो उसके लिए ज़रूरी ना हो। ठीक है। तो उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में असफलता नहीं मिलती है। ठीक है। यहाँ बात की जा रही है क्या, कि किसी भी चीज़ को अगर शीघ्रता से सीखना चाहते हैं, है ना, तेज़ गति से सीखना चाहते हैं, काफ़ी सरलता से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको विवेक की आवश्यकता होती है। जब आपका विवेक सही तरीके से काम करेगा, है ना, प्रयोग में लाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को बहुत आसानी से और सिस्टम से सीख सकते हैं। अगर बिना सोचे समझे किसी चीज़ को सीखने की बात कर सकते हैं तो उसमें क्या होती है, आपको हमेशा सफलता नहीं मिलेगा। तो मार्शल के अनुसार इसी बात कहा गया है इसी में कि विवेकपूर्ण सीखने की बात में, कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं सीखने की असफलता के कारण कि क्यों नहीं सीखा, अगर सीखने की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ को बच्चे को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, क्यों नहीं सीखा। अगर क्यों नहीं सीखा उससे पीछे क्या रीज़न होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे करना चाहिए, इस चीज़ को कैसे सीखना चाहिए, है ना। जैसे कोई स्किल्स की बात करते हैं, विभिन्न तरह के स्किल्स की बात होती है कि अगर कंप्यूटर की ही बात करें तो कंप्यूटर में मान लीजिए कि आप वर्ड की बात करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, किस प्रकार से पीपीटी बनता है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। अगर आप उसमें बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर है जो अब क्या होता है कि सीखने की बात की जाती है। किस तरह कोई स्किल की बात करते हैं तो उस स्किल का इस्तेमाल कैसे करना है और किस प्रकार से अपने लाइफ में उसको यूज करना है, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको समझ ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, उसका सीखना बिल्कुल बोल सकते हैं कि असफलता की ओर बढ़ेगा, मतलब कि वो उसमें सीख ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 10, सीखना सक्रिय है। अगर सीखने की बात होती है, लर्निंग की बात होती है, तो एक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत देखने को मिलता है। सक्रिय सीखना की वास्तविक सीखना है। अगर सक्रिय सीखना है वही क्या है, आपका वास्तविक सीखना है। जब एक्टिव होकर कोई चीज़ को सीखने की इच्छा आपके अंदर जगती है कि वो ये सारी चीज़ों को सीखना है, इसको किस प्रकार से फंक्शन हो रहा है, किस प्रकार से ये काम हो रहा है, उन सभी चीज़ों के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है कि काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तभी कह सकते हैं कि आपने वास्तविक रूप से कोई चीज़ को सीखा। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ऐसा नहीं कोई चीज़ को आप देख रहे हैं तो देखना सीखना नहीं कहलाएगा, जबकि उस चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। ठीक है। जब सारी चीज़ों को आप करिएगा तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को आप अनुभव कीजिएगा, उसके आधार पर कह सकते हैं कि हाँ क्या हुआ कि सीखने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि डाल्टन प्लान की बात करते हैं या प्रोजेक्ट मेथड्स की बात करते हैं, ये सभी क्या है, शिक्षण की प्रगतिशील विधियाँ जो बालक की क्रियाशीलता पर बल देती है। अब प्रोजेक्ट मेथड्स की बात की जाती है। आप क्या होता है कि बच्चे को विभिन्न तरह का प्रोजेक्ट देते हैं, है ना, और जो चीज़ को प्रोजेक्ट देते हैं उसमें क्या होता है, बच्चे उसमें एक्टिव होकर सारी चीज़ों को करते हैं, और करने के बाद क्या होता है कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से वो सीखते हैं, वहाँ से लर्न करते हैं। जब वो सारी चीज़ों को वहाँ से लर्न करते हैं तो अपने लाइफ में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं उसको हमेशा वहाँ पे एक्टिव होके वो सारी चीज़ों को करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक
दोनों हैं। ठीक है, अगर हम सीखने की लर्निंग की बात करते हैं तो किसी व्यक्तिगत रूप से भी बात की जाती है या फिर सामाजिक रूप से बात की जाती है। ये दोनों तरफ से कार्य करता है। सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर उससे भी अधिक वह सामाजिक कार्य है। जो कम असिम्पशन के अनुसार ये चीज़ बताया गया है, इसी बातों को अपने आधार पर इन्होंने डिफाइन किया है कि सीखना सामाजिक है, क्योंकि किसी भी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। अगर सीखने की बात की जाती है तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है ना। जब वहाँ एक नया इन्वायरमेंट बनता है सीखने का, उस तरह का अपने ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसकी बात करते हैं, तो उस तरह के इन्वायरमेंट में जब सिखाया जाता है तो बच्चे वहाँ पे आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे, एक अच्छा समाज के अंतर्गत उसको नहीं रखेंगे, है ना, तो वहाँ से क्या होगा, बच्चे उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार की सीखने की बात करते हैं, जिस प्रकार के चीज़ों को आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसके लिए एक इन्वायरमेंट, उस प्रकार के इन्वायरमेंट देने की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 12, सीखना वातावरण की उपज है। अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट का ही एक प्रोडक्ट माना जा सकता है। तो सीखना क्या है, रिक्तत्व में ना होकर सदैव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहते हैं। रिक्तता क्या होती है, लैक ऑफ थिंकिंग या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंसी की बात की जाती है, लैक ऑफ थॉट की बात की जाती है ना। तो यहाँ पे बात कहा गया है कि ठीक है, अगर सीखने की बात करते हैं तो यहाँ पे बात लगी है वो बुद्धि में अगर कमी हो या फिर आपकी सोच में किसी प्रकार का कमी है तो बोल सकते हैं कि या सदैव आपका सीखने के अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको प्रतिक्रिया करने की बात होती है, वहाँ पे हमेशा रिस्पॉन्स करने की बात होती है, तभी आप कुछ ना कुछ हमेशा सीख पाएंगे। बालक का संबंध जैसे वातावरण से होता है वैसे ही बातें वह सीखता है। यही कारण है कि आजकल इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यालय कितना उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण उपस्थित करे कि बालक अधिक से अधिक अच्छी बातों को सीख सके। तो यहाँ पर बात कहा गया इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को आसानी से किसी चीज़ को समझ सके, किसी चीज़ को सीखने की ललक होनी चाहिए। ठीक है, तभी के समय में क्या है कि आपका जो जितने भी स्कूल्स की बात की जा रही है तो स्कूल में इस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए, इस प्रकार के सुख सुविधा होना चाहिए जैसे कि बच्चे को किसी चीज़ को सीखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, एक अच्छा उसको इन्वायरमेंट मिले जिसमें कि अच्छी चीज़ों को वो सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सीखना क्या है, खोज करना है। जब कोई चीज़ को आप सीखते हैं, कोई चीज़ को लर्न करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ों को आप डिस्कवर करने की बात करते हैं जो आपको उसके प्रति पहले से पता नहीं होता है। तब वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम तक पहुँचता है। अगर हम वास्तविक सीखने की बात करते हैं तो क्या होता है कि किसी चीज़ों को खोज करने की बात करते हैं, किसी चीज़ को डिस्कवर करने की बात करते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति क्या है विभिन्न तरह के प्रयास करते हैं, सीखने के प्रयास करते हैं, जिसमें क्या होता है स्वयं को एक रिजल्ट के रूप में उसको देखने को मिलता है, जो क्या होता है सीखने का जो पर्पस होता है, सीखने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, लर्न करने का जो उद्देश्य होता है, वहाँ तक वो पहुँच पाते हैं। तो मार्शल ने अपने कथन में ये बात को कहे हैं कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना या जानना चाहता है। अगर हम बात करते हैं सीखने का तो सीखने की बात यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, कोई व्यक्ति किस तरह की चीज़ों को ढूंढता है, किस तरह की चीज़ों को डिस्कवर करने की बात करता है, किस तरह की चीज़ों को जानने का कार्य करता है। जब व्यक्ति जिस प्रकार की चीज़ों को ढूंढने या कार्य करने की बात करते हैं तो उसी चीज़ को चाहत की क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रकार के चाहत को क्या बोलते हैं हम लोग, सीखने के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझें कि अगर सीखने की बात की जाती है, लर्निंग की बात की जाती है, उससे क्या क्या विशेषताएं होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।